नींबू बनिया, ज्यों दाबो रस दे, चीन कौआ किरकिटा, मुर्दाहू से ले। आम, नींबू और बनिया दबाव बनाने पर रिजल्ट देते हैं, लेकिन चीन कौआ और चींटी ये मुर्दों को भी नोच लेते हैं। अफगान सरकार को धोखा दिया चीन ने, जिसके बदले में चीन से उसकी कीमती चीज अफगान सरकार ने बड़े ही गंदे ढंग से छीन ली। तो वहीं बाइडेन प्रशासन की ओर से फोन किया जा रहा था, तो पाकिस्तान भी इस उम्मीद में बैठा था कि उसे भी फोन आएगा। कल विदेश मंत्री ने फोन करा पाकिस्तान को भी और भारत को भी, लेकिन पाकिस्तान को फोन पर विदेश मंत्री ने कुछ ऐसा कह दिया जो उसने कभी सोचा न था। तो वहीं भारत को भी अपना निर्णय सुना दिया। बाइडेन की तरफ से यह बहुत बड़ा तहलका है जिसको उसके विदेश मंत्री ने मचाया। जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए, यह चीन के मामले में बिल्कुल सही बैठता है। कुछ ऐसे हो गए हैं कि अब तो कोई आसपास उसे फटकने देना भी नहीं चाहता है। फॉरेन पॉलिसी में छपी एक खबर के मुताबिक अफगानिस्तान ने अपने यहाँ चीन के जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश होने के बाद इतना बड़ा झटका इस बार चीन को दिया है कि वह तिलमिला गया है। दरअसल अफगान की अर्थव्यवस्था में माइनिंग सेक्टर बहुत ही खास है। अमेरिका के भूगर्भ वैज्ञानिकों की माने तो 2010 में ही उन्होंने ये कहा था कि अफगानिस्तान के अंदर $3 ट्रिलियन के मूल्य का खनिज पदार्थ है, और उन्होंने ये माना था कि अफगानिस्तान में लोहे, तांबे, कोबाल्ट, सोने और लिथियम के बड़े भंडार मौजूद हैं। तब अमेरिकी सैन्य मुख्यालय पेंटागन के एक खत में ये लिखा गया था कि खनिज भंडारों का अगर उपयोग करता है अफगानिस्तान तो लिथियम के उत्पादन के मामले में एक सऊदी अरब की तरफ बन सकता है। तब से अफगानिस्तान भी चाहता है कि वह अपने इन संसाधनों का एक्सपोर्ट करके जल्द से जल्द आर्थिक लाभ उठाए, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को विदेशी आर्थिक सहायता पर निर्भर नहीं रहना पड़े। अभी की बात करें तो अफगानिस्तान की जीडीपी का कुल 40% हिस्सा विदेश से आर्थिक सहायता के तौर पर मिलता है, और वो भी धीरे धीरे अब बंद होता जा रहा है। इसी माइनिंग सेक्टर के लिए अफगान सरकार ने चीन से बातचीत करी थी, लेकिन चीन ने अपने 10 जासूस अफगानिस्तान के अंदर छोड़ दिए, जिसको पकड़ लिया अफगानिस्तान ने। और पकड़ने के बाद चीन के ऊपर से उनका विश्वास पूरी तरीके से उठ गया। तब यह भी बात आई थी, क्या कोई सच्चा दोस्त ऐसा कर सकता है? बस और क्या था, जासूसी नेटवर्क के पर्दाफाश होने के बाद चीनी सरकार के साथ तेल और गैस के खनन संबंधित सभी करारनामों को रद्द कर दिया है अफगानिस्तान ने। वैसे चीन अफगानिस्तान के पीछे कोई 1-2 साल से नहीं पड़ा है, बल्कि 10 साल पहले से पड़ा है। और 10 साल पहले उसने अफगान सरकार के साथ माइनिंग सेक्टर पर बड़े पैमाने में निवेश करने की बात कही थी, लेकिन कुछ भी होता हुआ इन 10 सालों में नहीं दिखा, जिसके बाद ये जासूसी वाला कांड हो गया। और अब अफगान सरकार ने ये कह दिया है कि ये $1 मिलियन के समझौते रद्द हो रहे हैं, और इनके लिए अब नई शर्तों के साथ नए टेंडर जारी किए जाएंगे। इन सौदों का रद्द होने का मतलब यह हुआ, भले चीन ने काफी पैसे नहीं लगाए हों, लेकिन कुछ तो पैसे जरूर लगाए होंगे। एक तो वो अफगान से बाहर हो रहा है, और दूसरा उसके पैसे भी डूब रहे हैं। और अफगान को लेकर जो उसने यह तस्वीर बनाई थी कि भारत को घेरने के लिए मदद आएगा, वो भी खत्म हो रहा है। उल्टा भारत और अफगान की नजदीकियां और ज्यादा बढ़ रही हैं। बाइडेन प्रशासन जैसे ही सत्ता में आई है, अगर उनके क्रियाकलापों को देखेंगे तो उन्होंने सबसे पहले अपने करीबी दोस्तों और क्वाड के देशों को फोन करना शुरू करा है। ऐसे में पाकिस्तान भी इंतजार में बैठा हुआ था कि उसका नंबर कब आएगा। हालांकि उस हिसाब से उसका नंबर तो काफी बाद में आना था, लेकिन पहले ही बाइडेन सरकार ने उसे कॉल कर दिया। हालांकि ये कॉल कोई दोस्ती बढ़ाने के लिए नहीं किया गया, बल्कि कॉल पर गर्मा गर्म बहस हो गई। अमेरिकी विदेश मंत्री से पाकिस्तान के विदेश मंत्री ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी साहब, जिनकी जुबान कई बार फिसल जाती है, इस बार उनकी बोलती ही बंद कर दी अमेरिका ने। दरअसल 2-4 दिन पहले ही पाकिस्तान इन ख्वाबों में डूबा हुआ था कि बाइडेन सरकार फिर से रिश्तों को बहुत अच्छा करेंगे और कुछ खुशनुमा सा माहौल बनेगा। कुरैशी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भारत बदल गया है और भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रह गया है, और पाकिस्तान में वही सोच वाले लोग हैं जो अमेरिका में सोच वाले लोग हैं, यानी कि दोनों की नीतियाँ बड़ी अच्छी मिलती हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते फिर से मजबूत हो जाएंगे। वैसे इन 4
सालों में ट्रंप के समय में पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्ते बहुत खराब हो गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि कुरैशी को ये नहीं पता था कि अमेरिका को भी खुद अपनी इज्जत और प्रभाव बचाने के लिए भारत की मदद चाहिए। ऐसे में वो भारत के खिलाफ जाएगा नहीं। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, तो दिन प्रतिदिन पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरता ही जा रहा है। दरअसल अमेरिकी अदालत ने डैनियल पर्ल मामले में उसके आरोपियों को बरी कर दिया। उमर शेख को बरी करने के बाद बड़ा बवाल मच गया और अमेरिका भी बहुत गुस्से में आ गया। लेकिन उस वक्त तक सिर्फ आधिकारिक बयान दिए गए थे प्रवक्ताओं द्वारा। यह उम्मीद नहीं की गई थी कि वहां के विदेश मंत्री इस मामले को लेकर सीधे पाकिस्तान के विदेश मंत्री को फोन करेंगे। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तानी अदालत ने पर्ल के कांड में शेख को उम्र कैद की सजा दी थी। साथ ही साथ उमर शेख के साथ 3 और आरोपियों को भी दी थी, जिसे पाकिस्तान की अदालत ने फिर छोड़ दिया और उसके खिलाफ जो भी केस आए उसको खारिज कर दिया। जिसके बाद बौखलाए अमेरिका ने उस वक्त यह प्रतिक्रिया दी थी कि पाकिस्तान में ये जो कुछ भी हो रहा है, यह पर्ल को न्याय दिलाने के लिए नहीं हो रहा है। मामला यही नहीं रुका और विदेश मंत्री ने फोन करके कुरैशी को इस मामले में झाड़ पिलाई। अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल मामले में फटकार लगाते हुए कहा कि उस कांड के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को क्यों रिहा किया गया। पाकिस्तान ने ये जो कुछ भी किया है इस मामले में, ये बहुत ही बुरा है और इसके लिए अमेरिका चिंतित है। कुरैशी से बात करते हुए ब्लिंकन ने, अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने ये कहा कि पाकिस्तान कैसे उमर शेख और अन्य लोगों की जवाबदेही तय करेगा। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अमेरिका ने अब इस मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया है और अमेरिका की तरफ से डैनियल पर्ल के दोषी लोगों पर सजा तय करने की कोशिश की जाएगी। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान भूल रहा है कि ईरान में सुलेमानी को सजा अमेरिका अपनी तरफ से किस तरह से दिया था। कहीं वही हाल पाकिस्तान का ना हो जाए। वैसे इतना जरूर है कि पाकिस्तान जो रिश्ते अच्छे करने की कोशिश कर रहा था, वह अपनी इस हरकत के बाद अमेरिका की नजरों में और भी गिर गया है और इस हरकत के बाद बाइडेन चाहकर भी पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा रिश्ता नहीं रख पाएंगे, क्योंकि डैनियल पर्ल एक अमेरिकी पत्रकार थे और उनके मामले में दुनिया भर की नजरें हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बाइडेन पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को सुधारेंगे या ट्रंप की नीति पर ही चलेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।